Assalamualaikum, this is Shan Pakistani and today we are going to talk about many word many। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड मैनी को, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और कैसे हम इसको अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स, यानी इसके कवायद क्या हैं, इसके उसूल क्या हैं, कैसे हम जो है इस वर्ड को समझ सकते हैं। डेफिनेटली पहले हम समझेंगे, फिर ही हम अपने सेंटेंसेस डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, तो नंबर 1 पे देखें, इस वर्ड यानी मैनी को सिर्फ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मैनी को उस वक्त यूज़ करेंगे जब काउंटेबल प्लूरल नाउन की बात होगी। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, यानी ऐसा नाम जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बॉयज़, मैंगोज़, स्पैरोज़, फ्लावर्स, इस किस्म के नाम हो जिनको हम गिन सकते हैं, उनके लिए हम मैनी को यूज़ करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे रूल नंबर 2। इस वर्ड को सिर्फ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फिक्रों सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। देखें, इस मैनी को उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव, यानी या मनफी हो या सवालिया हो, उस वक्त हम मैनी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। नंबर 1, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं, मगर मुस्बत यानी पॉजिटिव फ़िक्रे बनाने के लिए मैनी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप ये तीनों रूल्स आपको क्लियर हैं। पहले नंबर पर मैनी को काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इस वर्ड को नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। एंड नंबर 3, जब हम मुस्बत यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो देखते हैं हम इसके मनफी सेंटेंसेस। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम मनफी नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें ये जहन में रूल होना चाहिए। नंबर 1 रूल था हमारे पास कि मैनी को काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसको देखें कि क्या यहाँ पे वो काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अगर तो है, फिर हम मैनी को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, नंबर 1, आपके पास ज़्यादा लड़के नहीं हैं। जी, देखें, ज़्यादा लड़के, तो लड़के एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है और इसको गिना भी जा सकता है, यानी लड़के 1 हो या 10 हो 20 हो, हम उनको गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूल पहला जो है वो ओके है, यहाँ पे एक्टिव होगा। जी, आपके पास ज़्यादा लड़के नहीं हैं। दूसरा रूल था, या तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी है, इसमें इनकार किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों रूल हमारे ओके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली इस वर्ड यानी मैनी को ज़्यादा को बयान करने के लिए हम मैनी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जी, देखते हैं, नंबर 1, आपके पास ज़्यादा लड़के नहीं हैं। यू डोंट हैव मैनी बॉयज़। नंबर 2, मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें, सेम इसको डीपली स्टडी करें और गौर से देखें, आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा, तभी हम मैनी का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। अब देखें, बुक्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है और देखें है भी प्लूरल, तो सो हम यहाँ पे लगा सकते हैं मैनी को। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। नंबर 3, कमरे में ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं हैं। देयर आर नॉट मैनी चेयर्स इन द रूम। नंबर 4 पे देखें, उनके पास बहुत सारे मोबाइल नहीं हैं। दे डोंट हैव मैनी मोबाइल्स। यहाँ पे देखें, लड़के प्लूरल हैं, किताबें प्लूरल हैं, कुर्सियाँ प्लूरल हैं, मोबाइल यहाँ पे एज ए प्लूरल इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये देखें हैं।
इससे हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है। उनके पास बहुत सारे मोबाइल नहीं हैं। ओके, तो ये भी प्लूरल है। ये हमारा रूल एक क्लियर है कि प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है मैनी, और इनको गिना भी जा सकता है। किताबें जितनी मर्जी हो, कुर्सियाँ हो, मोबाइल हो, हम इनको गिन सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव भी है। तो आई होप इट्स क्लियर कि मैनी को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे और कब और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस। यहाँ पे भी देखें आपके पास कितने लड़के हैं, यानी सवाल किया जा रहा है ना, तो लड़के भी काउंटेबल नाउन है, इनको गिन सकते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देखें सवालिया इंटरोगेटिव, ये दोनों शर्तें हमारी यहाँ पे पूरी हो रही हैं। एक तो सवालिया भी है, दूसरे नंबर पर हमारा जो नाउन जिसको हमने बयान करना है ना, कितने। ठीक है, असल में बेसिकली मैनी जो है वो एक क्वांटिटी को बयान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज़ डू यू हैव। नंबर 2 पे देखें वो कितने फूल चाहती है, या उसको कितने फूलों की ज़रूरत है, एटसेट्रा। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। वो कितने फूल चाहती है, हाउ मैनी फ्लावर्स डज शी वॉन्ट। नंबर 3 पे देखें कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, हाउ मैनी चेयर्स इन द रूम। अब देखें ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, और जो हमारे नाउन्स हैं यहाँ पे वो गिने जा सकते हैं। लड़के, फूल, कुर्सियाँ और लोग, इनको गिना जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे मैनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तादाद यानी कितने, कितने, कितनी, इस किस्म के वर्ड को बयान करने के लिए हम यहाँ पे मैनी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 पे देखें, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जाएंगे, डू यू थिंक मैनी पीपल ऑल गो। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कि सेंटेंसेस या हमारे इंटरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव, तब हम मैनी का यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन को बयान करने के लिए, डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, उनमें हम मैनी को यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें पॉजिटिव यानी मुस्बत सेंटेंसेस। अब देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस हों या इंटरोगेटिव, उनमें हम मैनी का यूज़ करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ना तो इनकार है ना यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, जस्ट यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि उसके पास बहुत सारा पानी है, यानी यह मनफी भी नहीं है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों नहीं है, यानी मुस्बत सेंटेंसेस है। तो इनको बयान करने के लिए हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं पॉइंट नंबर 1, उसके पास बहुत सारा पानी है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, और यहाँ पे शी हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर, यानी दो वर्ड, जो हमारा पहला वर्ड है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया अ लॉट ऑफ, और दूसरे को लॉट्स ऑफ, दोनों को यहाँ पे बयान किया गया एक सेंटेंस। इसका नंबर 1 जो सेंटेंस है, इसके ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, शी हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर। नंबर 4 पे देखें, नजमा के पास बहुत सारे परिंदे हैं, नजमा हैज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स। हमारे पास बहुत दूध है, वे हैव अ लॉट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, बहुत या बहुत ज़्यादा या बहुत सारे, इस किस्म के वर्ड्स को बयान करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मैनी का। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, मैनी का नहीं। आई होप इट्स क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बने रहिएगा दूसरी वीडियो में, जिसमें हम मच को डिस्कस करेंगे। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।